नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, मांग की कीमत लॉज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, जब उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। दोस्तों, मांग की लॉज एक गुणात्मक कथन है, ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जो वस्तु की कीमत प्राइस P और वस्तु की मांग Q में परिवर्तन की दिशा बताता है। ये बताता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, या वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। यानी जो मांग का नियम है ये केवल वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा बताता है, लेकिन ये इस बात को नहीं बताता कि कितनी प्रतिशत कीमत बढ़ने से कितनी प्रतिशत मांग घटेगी, या कितनी प्रतिशत कीमत घटने से उसकी कितनी प्रतिशत मांग बढ़ेगी। दोस्तों, मांग की लॉज एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो मांग की लॉज अर्थशास्त्रियों के द्वारा मांग के नियम को मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। अर्थात मांग की लॉज किसे कहते हैं? क्या है मांग की लॉज? तो दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in the quantity demanded of a commodity divided by the percentage change in price that commodity. That means ED is equal to minus percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। यहां दोस्तों ईडी वस्तु की कीमत लॉज है, यानी मांग की कीमत लॉज क्या है? किसी वस्तु की मांग की लॉज उस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। या दोस्तों, हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होता है, इसे हम मांग की लॉज कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जो मांग की लॉज है इसकी कितने कॉन्सेप्ट है? तो दोस्तों, मांग की लॉज के 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है मांग की कीमत लॉज, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है मांग की आय लॉज, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा आता है मांग की आरडी लॉज, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन दोस्तों, जो हम यहां बात कर रहे हैं ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लॉज। दोस्तों, मांग की लॉज की कितनी श्रेणियां होती हैं, या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो दोस्तों, मांग की लॉज की 5 श्रेणियां होती हैं। नंबर फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नंबर सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और लास्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अर्थात दोस्तों, अब इन्हें इन जितनी भी डिग्री हैं इन्हें हम 1 by 1 करके समझते हैं। पहले आता है
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। तो पूर्णतया लोचदार मांग का क्या है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या बहुत नगण्य परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इसे हम एक ग्राफ पेपर के साथ समझते हैं। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, 0। यहां वस्तु की कीमत यानी प्राइस पी शो करते हैं, यहां वस्तु की क्वांटिटी यानी मांग शो करते हैं। अब ये आपका मांग वक्र डी है और यहां P1 बराबर P2 और ये आपका Q1 और ये Q2 है और यहां पर इस कंडीशन में ED बराबर इन्फिनिटी। दोस्तों आप ग्राफ में देख रहे होंगे वस्तु की कीमत ये OP है और वस्तु की कीमत बिल्कुल फिक्स है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। कीमत में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। पहले वस्तु की मांग OQ1 थी, बढ़ करके OQ2 हो गई, यानी इतना परिवर्तन हो गया, जबकि कीमत पहले भी P1 थी, बाद में P2 है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसे हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और दोस्तों यहां पर मांग की लोच की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब सेकंड आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमत घटे या बढ़े लेकिन मांग उसकी फिक्स रहती है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। देखते हैं इस ग्राफ की सहायता से। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ओरिजिन पॉइंट 0, यह वस्तु की प्राइस P, यहां क्वांटिटी यानी वस्तु की मांग Q शो करते हैं। अब ये जो आ गया यहां पर DD वक्र हो गया, ये वस्तु की प्राइस P1, ये P2। अब आप देखो यहां देखें दोस्तों, यहां पहले वस्तु की कीमत OP1 है तो वस्तु की डिमांड OQ है, कीमत बढ़कर OP2 हो गई लेकिन डिमांड फिर भी OQ है। यानी आप देख रहे हैं वस्तु की कीमत में तो चेंज आया है लेकिन उसकी जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, अर्थात वो कांस्टेंट है। तो दोस्तों जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। और यहां पर मांग की लोच ED की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। अब थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी इकाई लोचदार मांग। तो जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में परिवर्तन एक ही अनुपात में हो तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी दोस्तों यहां पर जितना चेंज प्राइस में होगा ठीक उतना ही चेंज वस्तु की क्वांटिटी में भी होगा। तो इसे भी ग्राफ की सहायता से हम समझते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ओरिजिन पॉइंट 0, प्राइस P, क्वांटिटी Q। मान लो किसी समय वस्तु की जो कीमत है OP है और उस समय वस्तु की OQ डिमांड की जाती है। अब वस्तु की प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए कितना हो गया P1 हो गया। प्राइस बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, मांग घटेगी, ये Q1। ऐसी प्रकार से अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए प्राइस घट गया, P2 हो गया, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। और ये जो आपका आएगा मांग वक्र आ जाएगा DD। और यहां दोस्तों
जो मांग की लोच का मान होगा 1। अब दोस्तों यहां देखने वाली बात यह है कि जितना परिवर्तन कीमत में है ठीक उतना ही परिवर्तन उसकी मांग में भी होगा। अगर ये परिवर्तन 10% है यानी उसकी कीमत में 10% कमी आई है तो उसकी मांग में भी 10% की वृद्धि होगी, यानी दोनों का अनुपात सेम होगा। अगर उसकी कीमत 5% बढ़ी है तो उसकी डिमांड भी 5% घटेगी, यानी दोनों में परिवर्तन का जो अनुपात है वो सेम होगा। और ऐसी दशा में इसे कहेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी मांग की लोच का मान यहां कितना होगा 1। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है रिलेटिवली या मोर इलास्टिक डिमांड, यानी सापेक्षतः लोचदार मांग। तो सापेक्षतः लोचदार मांग क्या है दोस्तों? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम होता है लेकिन उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है तो इसे हम वस्तु की सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। इसे ग्राफ के पर समझते हैं। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ओरिजिन पॉइंट 0, वस्तु की कीमत P, क्वांटिटी Q। मान लीजिए किसी समय वस्तु की जो प्राइस है OP है और उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी मांग OQ है। अब कीमत घट गई, कीमत P से घटकर कितनी हो गई P1। कीमत घटने से क्या होगा दोस्तों? डिमांड बढ़ेगी तो उसकी मांग Q1 होगी। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए कीमत बढ़ गई, P से P2 होगी। कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाएगी Q2। और दोस्तों ये उसका मांग वक्र हो गया DD। तो दोस्तों यहां देखने वाली बात यह है कि वस्तु के प्राइस में परिवर्तन देखो, ये डिस्टेंस कम है और मांग में परिवर्तन देखो ना, ये डिस्टेंस ज्यादा है। कहने का मीन्स है दोस्तों, मान लो अगर इसकी कीमत में 5% की कमी आई है तो इसके कारण जो डिमांड बढ़ी है ये मोर देन 5% है। ये क्या है? मोर देन 5%। अर्थात जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग की लोच रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है। और ऐसी दशा में जो मांग की लोच ईडी की वैल्यू आती है ये 1 से ज्यादा होती है। पर दोस्तों यहां ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना कि प्राइस में कम डिफरेंस हो और क्वांटिटी में ज्यादा डिफरेंस हो, यानी इसका मीन्स क्या है? प्राइस में कम चेंज है जबकि उस कीमत के कारण जो डिमांड में चेंज है वो प्राइस से बहुत अधिक है। अब लास्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड, अर्थात सापेक्षतः बेलोचदार मांग। तो दोस्तों सापेक्षतः बेलोचदार मांग क्या होती है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग की अपेक्षा अधिक होता है तो उसे सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसे भी चलो ग्राफ की सहायता से समझते हैं हम। मान लीजिए किसी समय वस्तु की प्राइस OP है और उस समय जो डिमांड है वो OQ है। प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ के कितना हो गया P1। प्राइस बढ़ेगा तो इसका मीन्स डिमांड उसकी घटेगी Q1। ऐसे दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि प्राइस घट गया, प्राइस कीमत घटेगा यानी कीमत घटने से क्या होगी? मांग बढ़ेगी, ये मांग बढ़कर हो गई Q2 और ये आपका आ गया मांग वक्र DD। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन है लेकिन इसके कारण जो वस्तु की मांग में परिवर्तन है वो कीमत की अपेक्षा कम है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अनुपात वस्तु की मांग में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है तो ऐसी कंडीशन में वस्तु की मांग की लोच रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है
और यहां पर मांग की लोच का मान ईडी लेस देन 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों विधियां समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहां एक बात ध्यान रखने वाली और है, ये बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे मांग वक्र अधिक चपटा होता जाएगा वैसे वैसे मांग की लोच की वैल्यू अधिक होगी। मांग वक्र जितना कम चपटा होगा उतनी ही मांग की लोच की मान कम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।